द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ कैसे बनाए संबंध, अर्जुन को मिली थी तब सजा। जय श्री कृष्ण प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान स्टोरी में। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक स्टोरी लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले संबता द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे। यह 5 पुरुषों के साथ स्मरण करती थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 2 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान 5 पांडव एक कुमार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में शिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली थी। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी, उसकी आंख में तीर मारना था और वह भी तेल पात्र में उसकी परछाई देखकर यह भी एक नहीं पूरे 5 तीर मारे थे। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली। तब जरासंध, शल्य तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी उपस्थित थे। उस दौरान बहुत विवाद हुआ क्योंकि 5 पांडव ब्राह्मण वेश धारण कर पहुंचे थे, लेकिन श्री कृष्ण के दखल से आखिर द्रौपदी का विवाह हो गया। 5 पांडवों से उसका विवाह कैसा हुआ, या 5 पांडवों की वह पत्नी कैसे बन गई, यह बहुत 2 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। माना जाता है कि द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भुगतना पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए थे और किसी दृष्टि से ब्राह्मण के पशु की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय उसकी जरूरत पड़ी थी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस आए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे। बाद में इसके दंड स्वरूप अर्जुन 2 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात अलूपी से हुई और भय अर्जुन रामू हो गई। ऐसे में भय उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उसने विवाह करना पड़ा। अर्जुन कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नाग कन्या अलूपी के मिलन से अर्जुन को एक देवराज पुत्र मिला जिसका नाम इमरान रखा गया। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने 1-1 वर्ष के अंतराल में 5 पांडवों के 1-1 पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की इन 5 पांडवों को अवस्थमा ने मार दिया था। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारी पति पांडवजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे बस में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी
मेरे बस में रहे। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, यह तुम मुझसे कैसी दुराचारणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो? तब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के बस में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं इससे से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी के भी सक्षम असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ, बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती हूँ। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता मनुष्य सजा धजा रूपवान कैसा ही हो, पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान के लिए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बिना मैं स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा समाधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पति देव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं है। साथ ही सास ने मुझे धर्म बताए हैं, मैं सभी का पालन करती हूँ, सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। तो प्रिय मित्रों, यही थी आज की ज्ञानवर्धक स्टोरी एवं ज्ञानवर्धक कहानी। अगर आपको यह सुनकर शिक्षा प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।